सोचिए, हम अपनी जिंदगी का कितना सारा वक्त बैठकर गुजार देते हैं, ऑफिस में, घर पर, कहीं भी। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये एक बहुत ही साधारण सी आदत हमारी सेहत के लिए एक छिपा हुआ खतरा भी हो सकती है? आइए, आज इसी खतरे की परतें खोलते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कि ये कुर्सी खतरनाक कैसे हो सकती है। लेकिन उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत के बाद हमारी सोच जरूर बदलेगी। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि कैसे कुर्सी हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खामोश खतरे की। मतलब एक ऐसा खतरा जिसे हम अक्सर पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है ज़्यादा देर तक बैठे रहने की आदत। और देखिए, ये कोई हल्की फुल्की परेशानियां नहीं है। हम बात कर रहे हैं मोटापे की, डायबिटीज की और दिल की बीमारियों की। ये सब सीधे सीधे ज्यादा देर तक बैठे रहने से जुड़ी हुई हैं। इससे ये तो साफ है कि ये मामला काफी गंभीर है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जैसे ही हम बैठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है। क्योंकि कुछ बदलाव तो लगभग तुरंत ही शुरू हो जाते हैं और वो वाकई चौंकाने वाले हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सिर्फ 30 मिनट बैठने पर ही हमारा मेटाबॉलिज्म 90% तक स्लो हो जाता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके ठीक बाद फैट को एनर्जी में बदलने वाले जरूरी एंजाइम भी सुस्त पड़ जाते हैं, और 2 घंटे के अंदर ही हमारा अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल, उसका लेवल भी गिरने लगता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बैठने से हमारा शरीर एक तरह से अनहेल्दी स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। मतलब पैरों की मांसपेशियों में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो लगभग बंद हो जाती है, इंसुलिन का असर कम होने लगता है और कैलोरी जलने की रफ्तार भी काफी घट जाती है। अच्छा, तो ये तो हुए वो असर जो फौरन दिखते हैं। पर अगर सालों साल यही चलता रहे तो? चलिए अब लॉन्ग टर्म नतीजों की बात करते हैं कि लंबे समय में इसका क्या असर होता है। जो लोग घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं उन्हें अक्सर पीठ और गर्दन में दर्द की शिकायत होती है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पोस्चरल काइफोसिस। ये वो कंडीशन है जब लगातार एक ही पोजीशन में झुककर बैठने से हमारे कंधे और रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ मुड़ जाते हैं और फिर ये पुराना दर्द बन जाता है। और शायद सबसे जरूरी बात, कई ब्रिटिश स्टडीज ने यह साफ साफ दिखाया है कि ज्यादा बैठने और दिल की बीमारियों में एक सीधा कनेक्शन है, और ये एक बहुत ही गंभीर लॉन्ग टर्म रिस्क है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद अब बात करते हैं सोल्यूशन की। और अच्छी खबर यह है कि इसका उपाय बहुत ही आसान और असरदार है, और वो है बस खड़े हो जाना। यहां पर देखिए, दोनों में फर्क कितना साफ है। एक तरफ बैठना है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को धीमा करता है, वहीं दूसरी तरफ खड़ा होना इन सारे बुरे असर को पलट देता है, ज्यादा कैलोरी जलाता है और शरीर को वापस एक्टिव मोड में ले आता है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। जरा उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो दिखाते हैं कि सिर्फ थोड़ा ज्यादा खड़े होने से कितना कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो सारी कहानी इसी एक नंबर से शुरू होती है। एवरेज देखें तो खड़े होने पर हम बैठने के मुकाबले हर घंटे 50 कैलोरी ज्यादा बर्न करते हैं। अब यह सुनने में शायद छोटा लगे, पर देखिए कि यह जुड़कर कितना बड़ा बन जाता है। तो चलिए इसका गणित समझते हैं। मान लीजिए दिन में सिर्फ 3 घंटे खड़े रहते हैं तो एक हफ्ते में 750 एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होती हैं, और पूरे साल का हिसाब लगाएं तो ये 30,000 से भी ज्यादा कैलोरी बन जाती हैं। है ना कमाल? ये एक छोटा सा बदलाव है जिसके नतीजे बहुत बड़े हैं। तो पूरे साल में इसका असल में मतलब क्या हुआ? 30,000 कैलोरी का मतलब है करीब करीब 4 किलो वजन कम होना, और ये सब बिना किसी एक्स्ट्रा कसरत के, सिर्फ बैठने का टाइम कम करके। और अब वो फैक्ट जो शायद सबसे ज्यादा हैरान कर दे, हर साल 30,000 एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करने का मतलब पता है क्या है? ये उतना ही है जितना करीब 10 मैराथन दौड़ने में बर्न होता है। इससे समझ आता है कि छोटे छोटे बदलाव भी कितने पावरफुल हो सकते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल मन में आता है, अगर इसका हल इतना सीधा और आसान है तो फिर हमारे ऑफिस, हमारे घर, हमारी गाड़ियां, सब कुछ बैठने के हिसाब से ही क्यों बने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने माहौल और अपनी आदतों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।